दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा फिल्म दिलवाले के बारे में। बल्गारिया में दो इंडियन डॉन हैं, एक कबीर बेदी और एक विनोद खन्ना। विनोद खन्ना के दो बेटे हैं, शाहरुख खान एंड वरुण, और कबीर बेदी की दो बेटी हैं, काजोल एंड कृति। यानी एक को सिर्फ बेटे हुए और एक को सिर्फ बेटियां हुई। कोई दिक्कत नहीं जी। अब शाहरुख और काजोल दोनों अपने अपने फादर के लिए लड़ते हैं, प्यार होता है, गलतफहमी होती है और अलग हो जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं जी। इसके बाद वरुण और कृति मिलते हैं। अब इन दोनों में भी प्यार होता है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। तो शादी के लिए अब दोनों के घर वालों का मिलना जरूरी है। तो फिर SRK एंड काजोल मिलते हैं और इंटरवल होता है। इंटरवल के बाद कहानी शुरू होती है और दिक्कत आ जाती है। वो ये कि अब रोहित शेट्टी साहब के पास कहानी नहीं बची, क्योंकि इंटरवल तक कई जगह ऐसा लगा कि बस इस सीन पर इंटरवल होगा बट कहानी फिर आगे बढ़ जाती है, इस सीन पर इंटरवल होगा बट कहानी फिर आगे बढ़ जाती है, इस सीन पे इंटरवल होगा बट कहानी फिर आगे बढ़ जाती है। यानी जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, जितनी भी कहानी थी, वो रोहित शेट्टी साहब ने पहले हाफ में ही खत्म कर दी। सेकंड हाफ में सिर्फ ये बचा कि सब मिलकर SRK और काजोल को वापस मिलाएं और उनका पुराना प्यार जगाएं। अब वो पुराना प्यार जागता है या नहीं, इसके लिए आप फिल्म देखिएगा। स्क्रीन प्ले गलतियों से भरा पड़ा है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, बट ये एक फुल टाइम मसाला फिल्म है, तो इसमें लॉजिक तो आप बिल्कुल ढूंढना ही मत। और जब आप थिएटर में जाएंगे तो अपना दिमाग आप बाहर छोड़कर जाना, क्योंकि इसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, एक्शन भी है, गाड़ियों का उड़ना भी है, और इसमें कहीं भी कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है। मैंने रोहित की वो इमोशनल स्पीच और वीडियो भी देखी जहां उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि रोहित शेट्टी हमेशा गाड़ियां उड़ाते हैं। बड़ा दुख होता है। अब तो पहले जब पूछते थे तो हंसी आती थी, फिर जब पूछने लगे तो गुस्सा आता था, बट अब बहुत दुख होता है। लोग समझते ही नहीं कि हमें कितना पेन होता है ये सब कुछ करने के वक्त, बट लोग खाली मजाक में उड़ा देते हैं। रोहित सर, जब कोई इंसान खुदकुशी करता है तो उसे भी बहुत पेन होता है सर, बट क्या करें, जो देखने वाले हैं वो क्या करें, क्यों रोए? जब खुदकुशी करना गलत है तो फिर वो खुदकुशी करता क्यों है, वो पेन झेलता क्यों है? तो सर, आप भी जब गाड़ियां उड़ाते हो तो उड़ाते क्यों हो? अगर गाड़ी उड़ाने की जरूरत है तो बिल्कुल उड़ाइए, बट अगर आपको खाली यह कहलवाना है कि क्योंकि मैं रोहित शेट्टी हूं और मेरी फिल्म में देखे कैसे गाड़ियां उड़ती है, तो फिर यह तो आपका पेन हुआ सर, हम इस पेन को क्यों झेले? अब जैसे शाहरुख का सीन है कि वो गाड़ियों में दौड़ रहे हैं और आपने दो गाड़ियां उड़ाई और बर्बाद की और लाखों रुपए खर्च किए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो गाड़ियां नहीं भी उड़ती और शाहरुख साहब जैसे बाकी के टाइम भाग रहे थे गाड़ी में वैसे ही भागते, तो फिल्म को क्या फर्क पड़ जाता सर? मेरे ख्याल में 0.00001% भी फर्क नहीं पड़ता। बट क्योंकि आपको अपना ट्रेडमार्क जो है वो रखना है, आपने गोलमाल 1, 2, 3 बनाई, उसमें खूब गाड़ियां उड़ाई और तीनों कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई। अष्टविनायक ने एक एक फिल्म से 100-100 करोड़ रुपए कमाए सर, और कंपनी बंद हो गई। इतना बड़ा ताला लग गया और जो डायरेक्टर्स थे वो बेचारे जेल में चले गए। तो सर, ये जो गाड़ियां उड़ाने का आपका शौक है ये कमाल का है सर। डायलॉग्स फिल्म के बहुत बढ़िया हैं। जैसे एक डायलॉग है, एक गरीबों के जैकी श्रॉफ। म्यूजिक बहुत ही बढ़िया है। गेरुआ बहुत बड़ा हिट हो चुका है। टुकुर टुकुर बहुत बढ़िया गाना है, और भी एक दो गाने बहुत अच्छे हैं। ये म्यूजिक फिल्म को बहुत हेल्प करेगा। एक्शन
फिल्म का बहुत बढ़िया है, लोगों को बहुत पसंद आएगा। एडिटिंग फिल्म की बहुत ही खराब है। ये फिल्म 2 घंटे 37 मिनट की फिल्म है और आप यकीन कीजिए फर्स्ट हाफ तकरीबन 1.5 घंटे का है। रोहित सर, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि अगर ये फिल्म सिर्फ 2 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट की होती तो क्या नुकसान हो जाता सर? अगर फिल्म में जॉनी लीवर का ट्रैक ना भी होता तो क्या नुकसान हो जाता? अगर संजय मिश्रा का ट्रैक ना भी होता तो क्या नुकसान हो जाता? और बहुत सारी चीजें हैं सर, अगर वो फिल्म में ना भी होती तो क्या फर्क पड़ जाता सर? तो मेरे ख्याल में जो एक बहुत बढ़िया फिल्म आपके हाथ में थी उसको आपने किल कर दिया है लेंथ की वजह से। आपको हर सीन शोले लगता है, बिल्कुल सही है क्योंकि आपने शूट किया है, बट आपको यह भी देखना चाहिए कि एक ही फिल्म में सारी दुनिया की चीजें अगर आप भरेंगे तो वो पब्लिक को कितना पसंद आएगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे बना। एक्चुअली एसआरके की फिल्में कम बिजनेस कर रही थी बमुकाबले सलमान खान एंड आमिर खान, तो एसआरके ने चेन्नई एक्सप्रेस रोहित के साथ बनाई और उस फिल्म ने तकरीबन 225 करोड़ का बिजनेस किया, जब सलमान और आमिर की फिल्म भी उतना ही बिजनेस कर रही थी। उसके बाद हैप्पी न्यू ईयर आई और 175 करोड़ पे खत्म हो गई। तो एसआरके को लगा कि वापस रोहित को लाएं तो फिर 300 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, जैसे सलमान और आमिर पहुंच गए हैं। अब रोहित शेट्टी को लाया गया और उन्हें कहा कि भाई एक बेहतरीन फिल्म दोबारा बनाइएगा। रोहित शेट्टी ने यहां एक तीर से 3 निशाने किए। रोहित साहब प्रोड्यूसर भी बन गए, रोहित साहब को एसआरके की फिल्म भी मिल गई और रोहित साहब के जो बिल्कुल खास क्लोज दोस्त हैं वो हैं अजय देवगन, उनको नाराज भी नहीं किया, तो काजोल को फिल्म में ले लिया गया। वो भी खुश, एसआरके भी खुश। एक्टिंग एसआरके ने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, वो बहुत यंग लगे हैं और अपने रोल को उन्होंने बहुत ही शिद्दत से निभाया है। काजोल ने भी अपने रोल को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है और वो भी बहुत अच्छी लगी हैं। कृति और वरुण ने भी अपने अपने रोल को ठीक ठाक निभाया है। मुकेश तिवारी, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, इन्होंने भी अपने छोटे छोटे रोल्स को बहुत बढ़िया तरीके से निभाया है। यहीं पे बोमन ईरानी साहब ने फुल टाइम ओवर एक्टिंग की है। मैं जाते जाते रोहित साहब से ये पूछ लेता हूं, सर जब आपके पास कहानी इतनी ही थी तो आपने इंटरवल कहीं बीच में क्यों नहीं किया फिल्म को आधा आधा करने के लिए? रोहित साहब, देखो क्या के भाई, मैं फिल्म बनाता हूं लॉजिक के साथ। देखो भाई, मेरे सीन में लॉजिक हो या ना हो, मेरे एक्शन में लॉजिक हो या ना हो, बट इंटरवल में लॉजिक मांगता है भाई। देखो भाई, फिल्म एसआरके सर के ड्रीम में चल रही थी तो वहां पे मैं इंटरवल नहीं कर सकता था, वो लॉजिकली बहुत गलत लगता था, वो अलग बात है, तो वो छोड़ दो सर। आपके मेरे किसी सीन में लॉजिक नहीं है, बस यही वजह रही कि मैंने पूरी फिल्म खत्म होने के बाद इंटरवल किया। अब आपकी मर्जी है सर, आप जो लिखना है लिखो। कुल मिलाकर ये फिल्म फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है, म्यूजिक है, एक्शन है, कॉमेडी है, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक के लिए कुछ ना कुछ है। ये एक बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन फिल्म है जिसको पूरी फैमिली साथ में बैठकर देख सकती है। मेरे लिए ये फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से कम और हैप्पी न्यू ईयर से बेटर फिल्म है, तो मैं इस फिल्म को देता हूं 2.5 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 8, क्योंकि मैं समझता हूं कि फिल्म 180 से 200 करोड़ का बिजनेस जरूर करेगी। यह फिल्म एक बार 100% देखी जा सकती है, तो आप भी जाइए, फुल फैमिली के साथ जाइए और आप भी फिल्म एंजॉय कीजिए। टेक केयर।